नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। 7 बज गए हैं शाम के और हम हाजिर हो गए हैं। और आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो विषय है शुक्रवार को जुमे की नमाज से पहले जो सुरक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश में पुख्ता की जा रही है। तो 10 तारीख को जो कुछ हुआ उसके बाद पुलिस और सुरक्षा बल जो है उत्तर प्रदेश में वो अलर्ट पर है। कई कंपनियां लगाई गई हैं और जुमे से पहले तमाम अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपने क्षेत्र में जाके ये पुख्ता कर रहे हैं कि आने वाले शुक्रवार को यानी कि कल कोई बड़ी घटना ना हो, किसी तरह की वारदात ऐसी ना हो जिससे नुकसान हो जाए और एक बार फिर से बवाल ना हो जाए। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अरविंद कुमार जैन जी हैं, एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सूफी कौसर साहब हमारे साथ हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र कुंडीर भी हमारे साथ इस वक्त हैं। सूफी कौसर साहब, सबसे पहले शुक्रवार पर हम बात करें और सुरक्षा व्यवस्था जो पुख्ता की गई उस पर हम बात करें। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि आप ही उसका सही जवाब दे पाएंगे। शुक्रवार को जुमे की नमाज का दिन होता है, तो थोड़ा सा ये भी बताइए कि आखिर शुक्रवार ही क्यों जुमे की नमाज के लिए दोपहर यानी जोहर का जो नमाज होता है वही अहम क्यों है, और इस दिन सारे मुसलमानों का एक साथ इकट्ठा होना क्यों जरूरी है? देखिए, जुमा का दिन जो है उसकी बड़ी अहमियत है। जुमे के दिन को एक ईद का दिन माना गया है और जुमे का मतलब होता है कि जमा होना यानी इकट्ठा होना। और जुमे की नमाज जो है वो शायरुल्लाह यानी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी मानी जाती है। तो इसका बड़ा धार्मिक महत्व है और इस महत्व को हम जितने भी मुस्लिम्स हैं उनको समझना चाहिए। और हम ज्यादा इधर उधर की बात न करके सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि जुमे का दिन खास इबादत के लिए बनाया गया है, ना कि दुनिया भर की खुराफात करने के लिए, कि किसी तहरीक का हिस्सा बनने के लिए, कोई आंदोलन करने के लिए, कोई पत्थर चलाने के लिए। चीजों के लिए जुमे को नहीं बनाया गया है। अगर आप कोई आंदोलन करना है, पहली बात तो मैं कोई गैर कानूनी काम बात करना पसंद भी नहीं करता हूं, लेकिन एक बात की बात है कि अगर आपको कुछ भी करना है, कोई अपना दिन और चुन लीजिए, संडे चले जाइए, मंडे चले जाइए, तमाम दिन है, चले जाइए। जुमे का दिन का प्रयोग करके दूसरे समुदाय के बीच में ऐसी भावना नहीं जानी चाहिए कि वो डरे या खुद मुसलमान ही डरे। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये कोई घटना होती है तो केवल एक समुदाय ही चिंतित होता है। मुसलमानों में भी लोग चिंतित होते हैं। जिन्होंने घटना की वो तो घटना करके चले गए, पकड़े गए, वो जेल चले गए, लेकिन उसके बाद पुलिस आ रही है, पुलिस परेशान कर रही है, गवाह बना रही है और तमाम दुनिया भर की दुश्वारियां होती हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल वही लोग पीड़ित हो या कोई दूसरा समुदाय पीड़ित हो, सभी लोग ऐसी घटनाओं से पीड़ित हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। ए.के. जैन साहब, मैं आपके पास आता हूं। सर, ये हम पहली बार नहीं देख रहे हैं कि किसी फ्राइडे से पहले अगर कुछ हुआ है तो फ्राइडे से पहले पुलिस बल, सुरक्षा कर्मी मुस्तैद हो रहे हैं क्या? नहीं, वो इतने सारे कैसे होंगे, सूफी साहब बताएंगे। देखिए ऐसा है ना कि ये जो बात हो रही है, इन सब बातों से अलग हट करके हम कुछ बात करना चाहते हैं। जो मेरा रिसर्च है, जो मैंने एनालिसिस किया है, देखिए वो ये है कि एक विचारधारा है जो मतलब जो है मुस्लिम लीडरशिप पे आधारित है, जो किसी भी प्रकार से चाहती है कि ये मुस्लिम लीडरशिप देश में पनपे। और देश के विभाजन होने के बाद देश के मुसलमानों ने सिरे से मुस्लिम लीडरशिप को खारिज कर दिया और खारिज करने के बाद 70 सालों तक ये जितने मुस्लिम लीडरशिप पर आधारित जितनी पार्टियां हैं, ये अपने आप को सरवाइव करने के लिए कोई ना कोई हथकंडा लेती चली आई। और इनकी जो सियासत का केंद्र रहा, इनकी जो राजनीति का केंद्र रहा, वो आम मुसलमानों के बीच में रहा। संयोग से 70 सालों में जो सरकारें रहीं, उन सरकारों ने मुसलमान को सिर्फ एक जो है वो 3 रुपए वाले पेन की तरह इस्तेमाल किया, यूज एंड थ्रो वाला। उनकी दशा और दिशा वैसी की वैसी बनी रही। ना तो उनके आर्थिक स्तर में कुछ अधिक सुधार हुआ, ना तो शैक्षणिक स्तर में कुछ अधिक सुधार हुआ, ना तो सामाजिक स्तर में कुछ अधिक सुधार हुआ। तो ये जो मुस्लिम लीडरशिप पर आधारित पार्टियां हैं, इन पार्टियों ने अपना केंद्र इन्हीं मुसलमानों के बीच में बनाया और छोटे छोटे मुद्दे, जज्बाती मुद्दों को इनके अंदर पेवस्त करते रहे, टॉर्चर करते रहे। और वो चीजें
एक बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं बात कहना चाहता हूं कि कश्मीर के अंदर जो अलगाववाद की सोच के कारण पत्थरबाजी की घटनाएं की जाती थी, उसी सोच को अब शेष भारत में प्रायोजित किया जा रहा है, क्योंकि इनका कोई मतलब जो है आधार तो है नहीं इन पार्टियों का और ये संगठनों का, और इनका जो भी कार्य क्षेत्र है वो मुसलमानों के बीच में रहता है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा बीच में इसलिए काट रहा हूं कि जो बात आप कह रहे हैं उसी का विरोध करते हुए दो पैनलिस्ट हमारे साथ जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, एक तो रशीद साहब और दूसरा इलाही साहब, अब ताला साहब से पूछ इसका विरोध कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा थोड़ा ना है कि मुसलमान जो है दंगा खड़ा कर रहे हैं।